मेरे प्यारे बंधुओं, दोस्तों, इष्ट मित्रगणों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी का डॉक्टर केशव अवस्थी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष मंच आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों विषय चुना गया है मूल नक्षत्र का, तो इसे आप सीखें, ध्यान से सुनें और आपको अगर बात समझ में आए, अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा भी है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुंचते रहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य करते रहें। अब आपको मूल नक्षत्रों के बारे में बताते हैं दोस्तों। मूल नक्षत्रों में जो जन्म होता है उसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं और कुछ बातें सच भी हैं। उन्हीं के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मघा, मूल, अश्विनी, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। ये 27 नक्षत्र दोस्तों होते हैं और इसमें से इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल माने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 6 नक्षत्र मूल माने गए हैं, इन सभी को मूल नाम दिया गया है और इसी में 5 नक्षत्र अलग अलग नामों से हैं और एक नक्षत्र का नाम स्वयं मूल है। तो मूल नाम की संज्ञा जिन 6 नक्षत्रों को दी गई है उनमें एक नक्षत्र स्वयं मूल नाम का ही है। ये नक्षत्र मैं आपको बताता हूँ। आश्लेषा एक, दूसरा ज्येष्ठा, तीसरा रेवती, चौथा मघा, पांचवा मूल और छठा अश्विनी। ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इन नक्षत्रों में जब जन्म होता है तो अपने ऋषि पाराशर ने बहुत कुछ कहा है इस बारे में और उन्होंने ये जानकारी दी है कि यदि अशुभ जन्म समय हो तो कुंडली कुछ भी क्यों न बनती हो, कितने ही राजयोग क्यों न हो, दीर्घायु योग क्यों ही न हो, लेकिन वो जन्म समय भारी पड़ता है और कहीं न कहीं किसी न किसी का निधन हो जाता है। ऐसा ऋषि पाराशर ने कहा। दोस्तों, हमने जब आपको शुरू में बताया था और समझाया था तो हमने पहले ही कहा था, किसी ऋषि की बात को न समझ पाए लोग और उसका मिथ्या अर्थ लगाएं कि ऋषि ने गलत कहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। दोस्तों, उन्होंने जो बात कही उसको समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैंने 6 नक्षत्र मूल के बताए और एक एक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं। एक एक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र दोस्तों हटता है तो दूसरा मूल नक्षत्र आ जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, आश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र आएगा। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मघा, मूल, अश्विनी और ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र आएगा। तो मान लीजिए ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र आ रहा है तो ज्येष्ठा नक्षत्र जब बदलेगा, ये दोनों लगातार चलते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जब बदलेगा तो मूल नक्षत्र आएगा। तो इनको बदलने की जो संधि है, जहाँ पर ये बदल रहे हैं, उनमें 4-4 घटी का समय ले लिया गया है। ये 4 घटी आप नहीं समझ पाएंगे, गणना से आती है, लेकिन आपको बता रहा हूँ फिर भी
कि यदि एक मूल नक्षत्र के अंत में और दूसरे मूल नक्षत्र के प्रारंभ में बहुत निकट निकट जन्म हो तो इसको गंड मूल कहा जाता है, ये गंडांत कहा जाता है। इन गंड मूलों में जन्म बहुत ही अशुभ माना गया है। लगभग ये तय जान लीजिए कि यदि गंड मूल में कोई जन्म होता है तो उसका निधन लगभग हो जाता है, लेकिन ऐसा सर्वथा सत्य नहीं, बचते भी हैं लोग। और दोस्तों और आपको बात बताएं कि मूल नक्षत्र में तो गंड मूल की बात अलग हो गई। यदि इन मूल नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ है तो जातक किसी न किसी पे भारी पड़ता है। अब भारी पड़ने का क्या मतलब है? भारी पड़ने का अर्थ है कि उस व्यक्ति का निधन हो जाना। तो यदि किसी का जन्म मूल में अथवा गंड मूल नक्षत्रों में हो और उसके 2 माह के भीतर किसी का निधन होता है तो उसी जन्म के कारण होता है और इसलिए मूल शांति भी करवाई जाती है। 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 के बाद ही करवाई जाती है मूल शांति। मूल शांति अवश्य करवानी चाहिए। मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था भ्रम लोगों ने ये फैलाया। पहली बात, मूल का जन्म अशुभ ही माना जाता है। और ये जान लीजिए कुंडली कितनी ही अच्छी क्यों न हो, मूल में जो जातक उत्पन्न हुआ, जो जन्म हुआ, वो जीवन पर्यंत कष्ट निश्चित रूप से भोगता है। कितना ही अच्छा समय क्यों ना आ जाए, महादशा अंतरदशा, कितना ही अच्छा राजयोग क्यों ना आ जाए, वो जातक को सब कुछ भी भोगेगा लेकिन साथ ही कष्ट भी भोगेगा। और सबसे अच्छी बात, गोपनीय तथ्य आपके सामने उजागर कर रहा हूं दोस्तों, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, आप भी जानिए कि जो जातक मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, मुख्यतया गंड मूल में जन्म हुआ और वो बच गया, तो साहब निश्चित रूप से जानिए वो असाधारण होता है। साधारण तो सभी हैं, तो मूल नक्षत्र में जन्म होने का फायदा क्या है ये लोग नहीं जानते हैं। मुँह जैसे हमने मांगलिक के विषय में आपको बताया था कितने फायदे हैं, उसी प्रकार से मूल नक्षत्र का एक फायदा ये है कि वो व्यक्ति, वो जातक, वो बच्चा असाधारण होता है और जीवन पर्यंत असाधारण कार्यों को अंजाम देता है, असाधारण होता है, बड़े बड़े काम कर जाता है जो साधारण मनुष्यों द्वारा संभव नहीं है। ये एक अच्छी बात होती है जो लोग मूल नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। लेकिन यह भी सत्य है वो कष्ट को निश्चित रूप से भोगते हैं। अब और आपको बता दूं, आपको 2 माह के अंदर निधन की बात बताई है। अब आपको और बता दूं, ये 4 चरण प्रत्येक नक्षत्र में माने गए हैं। तो मूल नक्षत्र का यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ हो तो उसे अशुभ माना गया है। ये पिता के ऊपर भारी होता है, मतलब पिता की मृत्यु हो सकती है। द्वितीय चरण में जन्म हुआ हो तो माता के लिए भारी होता है, मतलब माता की मृत्यु हो सकती है। तृतीय चरण में जन्म हुआ हो तो जन्म धन की हानि होती है, उस पर भारी पड़ता है। और चौथे चरण में यदि जन्म हुआ हो तो वो जातक के लिए शुभ माना गया है, जन्म धन के लिए और स्वयं उसके स्वास्थ्य के लिए शुभ माना गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है। मैं वास्तव में जो शोध के पश्चात, ऋषियों की बातें समझने के पश्चात 2 बात निकल कर आती है वो ये है दोस्तों कि मूल नक्षत्र में जन्म होना अशुभ ही माना जाता है। और यदि किसी पर वो जातक भारी न पड़े, मान लीजिए माता के ससुराल पक्ष से, बाप के ससुराल पक्ष से, कहीं भी भारी नहीं पड़ता, 2 महीने के अंदर कहीं किसी का निधन नहीं होता, आपकी जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में, समझिए जान पहचान में तो हो सकता है, रिश्तेदारी में कहीं निधन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से जान लीजिए वो जातक यदि बच्चा बच गया तो स्वयं पे भारी पड़ता है। और ये उस लड़के के लिए, उस लड़की के लिए, जातक के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। एक तो मूल नक्षत्र में जन्म होकर के वो कष्ट भोगेगा ही, और दूसरा जब स्वयं पे भारी पड़ेगा, इसका अर्थ ये हुआ वो इतने कष्ट भोगेगा, इतने कष्ट भोगेगा जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। जीवन वो नहीं चाहेगा कि हम जी क्यों रहे हैं, इतने कष्ट भोगता है जातक। तो दोस्तों ये मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में आपको बताया गया है। इसमें एक ही बात अच्छी है कि मूल नक्षत्र में जन्म होगा तो जातक बच गया तो असाधारण होगा,
असाधारण कर्तव्यों को करने वाला होगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपको समझ में कुछ आ रहा है, कुछ आप सीख रहे हैं। और आज इतना ही, अब यहाँ पर विराम देते हैं।